हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है यूपी पुलिस जेल वार्डर एंड फायरमैन के लिए। तो ये वीडियो है जीएस एंड जीके से रिलेटेड। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है। तो मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है कीमत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो भारत का योजना आयोग सन 1950 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी। तो हरित क्रांति सन 1960 में आरंभ हुई थी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कृषि का आधुनिकीकरण करके प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करना इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वित्त आयोग का कार्यकाल है। तो वित्त आयोग जो होता है वो एक संवैधानिक संस्था होती है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के अनुसार किया गया है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सन 1949 में सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान सभा का अध्यक्ष होता है। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो संविधान सभा के यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष होना चाहिए तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। और इसी के साथ संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है या फिर अपनाई जाती है। तो महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतम प्राधिकरण क्या है। तो अंतम प्राधिकारी जो होता है वो उच्चतम न्यायालय होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है। तो समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि अधिक व्यापक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर सभ्यता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था। तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल जो था
विलियम वेंटिक था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम वेंटिक ही था। वेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन सी यानी कि विलियम वेंटिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्त और संत थी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर होगा मीराबाई, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मीराबाई थी वो मेवाड़ की राजकुमारी थी। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बनाया था और ये कृष्ण जी की उपासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको इसके साथ जो भी फैक्ट होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, उन्हें भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थार एक्सप्रेस कहाँ चलती है? तो थार एक्सप्रेस जो है वो भारत से पाकिस्तान की ओर जाती है। तो यहाँ पर भारत आंसर नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो पाकिस्तान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है। तो औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद होता है शीरा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी असम, यानी कि जो गुवाहाटी है वो असम राज्य में है और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुवाहाटी असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंचनजंगा स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कंचनजंगा है वो हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो भारत के सिक्किम राज्य में है। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सर्वोच्च शिखर है और ये नेपाल में हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी नेपाल नहीं होगा इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि जो कंचनजंगा है वो हमारे भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो कंचनजंगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, ये नेपाल में स्थित नहीं है। नेपाल में जो स्थित है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझा करती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती हैं। तो भूटान, चीन और म्यांमार, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्याज का खाद्य भाग होता है। तो प्याज के गूदेदार पत्तों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो गूदेदार पत्ते इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सार्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? तो सार्वग्राही रुधिर जो होता है वो AB वर्ग को कहा जाता है और O वर्ग को कहा जाता है सर्वदाता, यानी कि जो O होता है वो सर्वदाता वर्ग का होता है और सर्वग्राही किसे बोलते हैं? AB को बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानवों के शरीर का सामान्य ताप होता है। तो मानवों के शरीर का सामान्य ताप होता है 98.4 फ़ारेनहाइट या फिर होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो 98.4 यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कोलुम्बा लिविया किस वैज्ञानिक का नाम है। तो कोलुम्बा लिविया कपोत यानी कि पक्षी वर्ग का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपके थे टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो आप इसे अच्छे से याद करके जाइएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आगे भी लाते रहूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।